सो ऐसा नहीं है कि अच्छा ये नहीं हुआ तो अब कल ही कर लेंगे या परसों कर लेंगे। मैंने 15 साल पहले भी सुना था, लेकिन उस टाइम पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको विविन थोड़े से स्लो हो गए, लेकिन अविनाश बहुत अच्छी गेम खेल रहा है। और स्वागत है आप दोनों का दिल्ली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप दोनों इस प्रोजेक्ट के पहले एक दूसरे को जानते थे, एक दूसरे का काम देखा था, और नहीं तो आइस ब्रेक कैसे हुआ? हम जानते हैं एक्चुअली हम एक दूसरे को 10 साल पहले से जानते हैं। हाँ। लेकिन हमारा ये पहला जो प्रोजेक्ट साथ में है, मतलब एज एन एक्टर हमारा ये पहला प्रोजेक्ट है। लेकिन हम टूरिज्म के थ्रू हम 2-3 जगह पे पहले भी जा चुके थे, तो या फ्रेंड्स थे पहले से। We've been friends पहले से। काम देखा था एक दूसरे का, क्योंकि जब साथ में काम करने की बात आती है ना, दोस्त साथ में काम कर रहा है, तो वहां पे थोड़ा बहुत ये होता है और कंफर्टेबल थे। I know वो आइस ब्रेक करने का सिचुएशन इनफैक्ट नहीं जब आता। मुझे पता चला कि हेली मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में है तो मैं तो और एक्साइटेड हो गया और कंफर्टेबल था। तो ऐसा क्योंकि हमारा जैसे मैं एक फ्रेंड हूँ इनका, फिर बॉयफ्रेंड भी था पहले, फिर बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेशंस थी शो के अंदर ऑब्वियसली। तो मतलब शो में बहुत सारी लेयर्स है हमारे रिलेशनशिप को लेकर भी, क्योंकि तो फिर जब लेकिन हम जब पहली बार मिले तो ऐसा होता है ना कि नहीं तो अगर आप किसी से पहली बार मिलते हो तो थोड़ा सा कंफर्टेबल नहीं होते, लेकिन हेली से क्योंकि पहले से मेरी फ्रेंड थी तो हम पहले से कंफर्टेबल थे। दैट्स व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। जब एनर्जी की बात करें तो टीवी का जो एक ऑरा होता है ना, गए, स्क्रिप्ट आया, पढ़ा, किया, चलो कैमरा बंद होती है, एनर्जी एकदम ड्रेन हो जाती है, भाग कर घर गए, फिर 2 घंटा ट्रैवल किया, फिर आए सेट पर अगली मॉर्निंग, आराम भी ठीक से नहीं हो पाता है। बट ओटीटी पर ये चीजें नहीं है, और आप दोनों का बैकग्राउंड वो है, तो जो एनर्जी थी वो कैसे वहां पर था? कट के बाद आप लोग स्क्रीन पर जाते थे, अपना काम देखते थे, डिस्कस करते थे, फिर रीटेक की बात आती थी, या टीवी जैसा भाई चल रहा है चलने दो? नहीं, लकीली आई मीन हमने बड़े अच्छे से शूट किया था। एंड ऑब्वियसली टाइम बाउंडेशन हर सेट पे होती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि टीवी पे सिर्फ टीवी पे ऐसा होता है। अगर आप फिल्म भी कर रहे हो और अगर आप वेब शो भी कर रहे हो, आपका एक सेट स्केड्यूल होता है विच यू हैव टू फिनिश। भले फिर वो छोटा स्केड्यूल हो, बड़ा स्केड्यूल हो, आप फिर ऐसे फैल नहीं सकते हो, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। सो टाइम बाउंडेशन, वो एक टाइम लिमिट होती है। आपने 12 घंटे बाद आपको पैकअप करना ही है। सो ऐसा नहीं है कि अच्छा ये नहीं हुआ तो अब कल ही कर लेंगे या परसों कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। आप फिल्म के सेट पे भी जाएंगे, अभी सिचुएशन काफी अलग हो चुकी है। बट हैविंग सेड दैट, हम सीन्स करते थे, हम सेट पे रहते थे, वी वर एक्चुअली इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर प्रोसेस। और ऐसा अब आई डोंट थिंक हमारे सेट पे ऐसा कोई एक्टर था जो अच्छा अपना सीन हो गया बस अब कमरे में जाके बैठ जाऊंगा। वी ऑल वर equally involved in the entire process and मुझे लगता है प्रोजेक्ट शूट करने का मजा भी तभी आता है जब हर किसी का इन्वॉल्वमेंट ऐसा होता है। एंड everybody is trying to give their inputs, चाहे वो क्या नहीं, ये अच्छा नहीं लग रहा है ये मत कर, या ये अच्छा लग रहा है अच्छा तो इसको ऐसे नहीं ऐसे कर ले। सो वो इम्प्रोवाइजेशन का एब्सोल्युटली एंड ऐसे ही बनते हैं शोज। आपको जब स्क्रिप्ट पहले मिल जाती है तो ऑब्वियसली टाइम ज्यादा होता है, अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो। लेकिन इसके अंदर भी हमारा जो स्केड्यूल था, जो मेन स्केड्यूल था, वो तो मनाली में शूट था, आउटडोर्स में। तो आउटडोर्स में वैसे भी हेक्टिक हो ही जाता है क्योंकि आपको इधर से उधर जाना होता है, तब भी टाइम तो उतना ही रहता है कि अगर हम 7 दिन के लिए गए तो ऑब्वियसली 1 दिन एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। कुछ इश्यू हो जाए तो अलग बात है, बट पेस वही रहता है। लेकिन हमें प्रिपेयर करने के लिए ज्यादा टाइम मिल जाता है क्योंकि स्क्रिप्ट पहले हाथ में होती है। और किस किस्म के एक्टर्स हो आप? रोहन, मैंने कहीं आपका इंटरव्यू पढ़ा कि आप स्क्रीन अब नहीं देखते हो, शायद आप परफॉर्म करते हो एंड देन यू जस्ट ठीक। मुझे एक्चुअली अगर डायरेक्टर ने ओके बोल दिया तो मैं ओके हूँ, क्योंकि मैं तो हमेशा ही चाहूंगा कि और बेटर करूँ, मेरा 1 मोर मुझे चाहिए ही। अभी आप इंटरव्यू बोलेंगे तो मैं बोलूंगा दोबारा से शुरू करते हैं और अच्छे से करूंगा, बट मैंने वो थोड़ा सा लेट गो कर दिया क्योंकि अगर डायरेक्टर को ओके है तो फिर ओके, क्योंकि नहीं तो वो कोई एंड ही नहीं है उसका। मतलब आप लेके बैठ जाओगे, आप फंसते रहते हो और फिर मैकेनिकल होने लगता है। पहला जो होता है वो आई थिंक नेचुरल निकलता है। तो हेली, आपने कभी ऐसा किया है कि लिसन आई नीड टू, मेरे को स्क्रीन देखना है और सुनो ना ये ठीक नहीं है, ऑल द डायरेक्टर एंड क्रू वाज हैप्पी बट यू आर लाइक कि नहीं यार मैं इससे बेटर दे सकती हूँ? यार इन योर हेड डेफिनेटली ऐसा कई बार आपको लगता है। मे बी आप एज एन एक्टर फुली सेटिस्फाइड नहीं हो, आपको लगता है कि नहीं यार आई रियली वांट टू गिव 1 मोर टेक, बट आप देखते हो कि नहीं डायरेक्टर इज एक्चुअली सेटिस्फाइड और उनको लगता है कि यार नहीं ज़रूरत नहीं है। बट कई बार ऐसे डायरेक्टर्स भी होते हैं, आई वर्कड विद सो मेनी ऑफ देम, जो मेरा फेशियल एक्सप्रेशन देख के यार अच्छा चलेगा वापस देना, चल एक और कर लेते हैं। सो ऐसा भी होता है। एंड कई बार जो आप लास्ट टेक देते हो यू लाइक नहीं सर ये नहीं, पहले वाला ही रखना। सो वो होता रहता है, मैं डिनाई नहीं करूंगी। बट
एज एन एक्टर लाइक रोहन सेड, आप हमेशा चाहते हो कि यार एक कुछ और कोशिश कर सकती है, एंड एक लाइन को बोलने के 100 तरीके हो सकते हैं, 100 तरीके हो सकते हैं, तो वो आपने फिगर आउट करना है विद द डायरेक्टर एंड एवरीथिंग, एंड आपका सीन का क्या रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज, एंड आप कैसे कंसीव करते हो, आप कैसे ऑडियंसेस को दिखाओगे, वो वैसे पोर्ट्रे होगा, बाकी ऑडियंस आपको पूछने नहीं आएगी कि आपने ऐसा क्यों किया। डेफिनेटली। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर आप कभी ऑडिशन भी बनाते हैं, आप कोई सीन करते हो ना, अगर 2 डायरेक्टर्स है अलग अलग, तो उनकी भी राय, उस पर ओपिनियन अलग ही होता है। तो क्या सही क्या गलत है, वो तो अगर आपका जो आप ट्रस्ट बहुत जरूरी है, जो डायरेक्टर आपको डायरेक्ट कर रहा है, अगर वो जैसे कह रहे हैं कि तो सुन के जैसे वो कह रहे हैं वैसा, मुझे वो बहुत पसंद है। अगर मैं मुझे एक्चुअली डायरेक्टर एक्टर ओनली, जो मुझे जैसा बोलते हैं मैं वैसा कर देता हूँ। कन्विक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस वेब शो का मैंने जो ट्रेलर देखा तो मुझे दिखा हेली वाज इन ट्रबल एंड यू आर हेल्पिंग, ठीक है, फिर उसमें थोड़ा सा शायद लव एंगल दिख जाए, वी नेवर नो, अब तो वो फुल फ्लेजेड, लेट मी बी क्लियर, आवर शो इज अ थ्रिलर शो, क्राइम थ्रिलर, रोमांटिक थ्रिलर नहीं है, सो यू वोंट सी अ लॉट ऑफ रोमांस एंगल इन इट। बट सेकंड सीजन में हो सकता है, क्योंकि एंड वैसा हुआ है कि खुश है हम दोनों फाइनली, क्योंकि पहले मैं अनएथिकल होता हूँ, इसको जब हेल्प करता हूँ तो एकदम से एथिकल हैकर बन जाता हूँ, और इसको भी पहले अच्छा ही लगता था कि मैं क्या घटिया चीज़ें करता रहता हूँ, गड़बड़ करता रहता हूँ, कहाँ से ये सब चीज़ें करता हूँ, लेकिन इवेंचुअली वो मुझे सपोर्ट करते हैं क्योंकि मैं इसको हेल्प जो करता हूँ। इवेंचुअली आई थिंक वृंदास कैरेक्टर इज द वन जो एक्नॉलेज भी करता है, बिकॉज ही इज helped her out, and फिर वो उस चीज़ को बढ़ावा भी देती है कि okay, if you're actually willing to do something like this, then do it ethically and not एमी। ओके, तो सवाल ये था कि प्रॉब्लम में आप फंसे हो एंड ही इज हेल्पिंग यू, लेकिन बाहर की दुनिया में मैं बात कर लूं, अगर यू नो मीडिया की लाइफ में, हेडलाइंस में, रोहन हेडलाइन में ज्यादा रहता है और आप हेडलाइन से बहुत आराम से बच के निकल जाते हो। बट सी माई पॉइंट ऑफ व्यू इज, मैं एक्टर हूँ, मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ, आप मेरा काम देखें शोज के द्वारा, अलग अलग चीजों के द्वारा। आई एम सेइंग कि इन टर्म्स ऑफ हेडलाइंस जब आता है, कई बार होता है ना कि एक्टर्स हर बार हेडलाइंस में छाए रहते हैं। मेरी पीआर ज्यादा स्ट्रांग है यार। तो बाहर दुनिया में ऐसा है और अंदर में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मैं नहीं मानती। जो आप लोगों ने कहा कि 10 साल से आप लोग फ्रेंड हो, तो कभी इन चीजों पे डिस्कस करते थे? कभी किया हमने इस बारे में? मैंने ये भी नया पढ़ा, ये नया कब आया? नहीं यार ऐसा लाइफ शायद मतलब as compared to her थोड़ी सी ज्यादा no, but that's also because you've रही है, otherwise you've also been relationships वगैरह ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि मैं ओपन था ज्यादा, I was vocal about it, मुझे ऐसा नहीं रहता था कि कि नहीं छुपाना है कुछ भी, तो वो इसमें ज्यादा दिखता था लोगों को, इसलिए शायद ज्यादा आपको उस तरह से लग रहा है, but otherwise she has something no, but I feel you've also been a part of a very huge reality show and been like a very integral part and an important face of the show. That is the reason it can be, but and he was very young when he was उस शो का हिस्सा, एंड वो टॉप 5 तक गया था, तो बहुत सारे ऐसे भी लोग थे ना जो ये चीज हजम नहीं कर पा रहे थे। आप जब सीढ़ियां चढ़ते नहीं, आप जब सीढ़ियां चढ़ते तो लोग तो होते हैं वो कुछ बोलने वाले, बट दैट शुडंट स्टॉप यू, एंड दैट्स व्हाट्स हैपेंड विद रोहन। नोबडी इज एबल टू स्टॉप हिम। रोहन एंड हेली, आप दोनों के लिए, आर यू गाइस एंजॉयिंग दिस ओटीटी वाला? क्योंकि यहाँ का तरीका अलग है, आप लोगों को अपना स्टडी रिसर्च करने का पूरा टाइम और स्कोप मिलता है। इसके पहले क्या आप लोगों को क्रिप्टो, इन चीज़ों के बारे में नॉलेज थी, स्कैम्स पता थे? और अगर बात इस शो के दौरान पता चला तो कैसे ब्रीफिंग मिली, कैसे आपने अपना कैरेक्टर बिल्ड किया, रेफरेंस पॉइंट क्या था? अभी कुछ बोलेगा रोहन? नहीं, बट व्हेन इट कम्स टू, इतना भयानक सवाल पूछ लिया क्या? 4-5 सवाल थे, तो मैं पहले सोच रहा था, फिर दूसरे वाला तीसरे में कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा पहले हेली नो, आई एम लाइक व्हेन इट कम्स टू क्रिप्टो करेंसी, मुझे एज एन आइडिया पता था, बिकॉज मेरा एक दोस्त बहुत साल पहले जब ये नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था तो उसने मुझे कुछ ब्रीफली बताया था, एंड मैंने ऐसे इग्नोर किया था। मैं बोला यार मुझे नहीं समझ आ रहा, अभी तक ऐसा ही था, बट इट्स ओनली व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग और जब ऐसे कुछ फ्रेजेस भी आए इन टर्म्स ऑफ डायलॉग्स, तो मुझे obviously if I'm supposed to say something I have to know the meaning of it, और मुझे समझना है पूरा उसका फिर हिस्ट्री कि ये क्या है, क्यों है, अच्छा सर ये ऐसे भी होता है। सो दैट्स व्हेन आई गॉट टू अंडरस्टैंड द एंटायर बिटकॉइन और ये क्रिप्टो करेंसी पार्ट कि ऐसे ऐसे ये ऑपरेट होता है, एंड सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है शो के द्वारा अगर लोग जब देखेंगे हमारा शो, दे विल ऑल्सो गेट टू नो एंड अंडरस्टैंड अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड हाउ रिलायबल एंड हाउ फ्रेजाइल इट इज़। तो मुझे भी शो
करते करते समझ आया, तो या मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी वॉलेटाइल मार्केट है जो क्रिप्टो करेंसी की, और मैंने 15 साल पहले भी सुना था, लेकिन उस टाइम पे जिन्होंने इन्वेस्ट किया था उनको अभी फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बहुत लोग अभी डूब भी गए उसके अंदर। तो हमारे शो देखने के बाद एक लेसन मिलेगा, क्योंकि मैं पर्सनली तो कभी इन्वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। और चीज़ें हैं, म्यूचुअल फंड्स, SIP वगैरह, मैं उनमें करूँगा कि जिसमें ग्रोथ थोड़ी स्लो हो, लेकिन ग्रोथ हो। लॉस भी अगर होगा तो कम होगा। तो इसके अंदर क्या होता है, एकदम से आपको ऊपर भी जा सकता है। यू नेवर नो कि अभी तो ये सेंट्रलाइज भी नहीं है अपना Yeah. इंडिया में, तो It's not कभी कल legal, को I दिखे ही ना, अभी ऑनलाइन दिखे ही ना कि कॉइन्स क्या है, कहाँ गायब हो जाए, कोई रूल्स ही नहीं है इसके, तो इट्स वेरी वॉलेटाइल। Is it legal or नो, इट्स नॉट लीगल, ना? इट्स नॉट लीगल। कभी हैकर मिला है आपको कभी अपने लाइफ में? हैकर स्कूल टाइम पे या कॉलेज टाइम पे तो कोई ना कोई मिल गया होगा। सी हल्के फुल्के तो बहुत सारे हैकर्स होते हैं जो थोड़ा सा हैक, बट उनको वो अलाउड नहीं, हैकिंग वगैरह तो लोग करते रहते हैं। जैसे आपको It's very scary. आपके पासवर्ड्स डाल के, कितनी बारी मेरे भी पासवर्ड जैसे फ्रेंड्स आपके जो होते हैं अपना जो, फिर उसको मुश्किल हार्ड स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ता है पासवर्ड को। बट क्वेश्चन जैसे हम डाल देते ना कि बारी बचपन में ईमेल आईडी में कि जैसे पेट्स नेम या ये वो कुछ भी डाल दिया, डाल दिया था, याद नहीं, तो वो लोग उसको पकड़ के हैक कर लेते, चीजें करते थे पहले। बट अभी तो बहुत चीजें जो सिक्योरिटी ज्यादा बढ़ चुका है, बढ़ गया है, टू तो अभी थोड़ा इतना नहीं है। और ये सब। तो यू आर नॉट फॉलोइंग? नहीं, मैं नहीं। आई नो योर आंसर। रोहन, लेट्स टॉक अबाउट बिग बॉस। जी हाँ ज़रूर। मैं तो काफ़ी अच्छे से देख रहा हूँ इस बारी का सीज़न, और मुझे बहुत मज़ा भी आ रहा है। तो मैंने ट्वीट भी किया था थोड़े टाइम पहले, मुझे विवियन और अविनाश बहुत पसंद है इस सीज़न में। विवियन थोड़े से स्लो हो गए, लेकिन अविनाश बहुत अच्छी गेम खेल रहा है, और करण उस साइड से बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो आई थिंक इन तीनों में से कोई एक जीतेगा। पर अभी नौरन ने जो विवियन को चाबी दी है, उनको जो रियलिटी चेक दिया, उसके बाद शायद विवियन, मुझे लगता उन्होंने कॉन्फ्रंट किया है, लेकिन वो नहीं कर रहे जो उनको करना चाहिए। जैसे अविनाश को अगर किया जाए तो वो समझ आ जाती है, जैसे कि अगर करण को किया गया था किसी ने बाहर से आके, तो करण ने प्रॉपर गेम खेली है। वो वहीं पर आकर उन्होंने सवाल मुझे कॉन्फ्रंट किया, फिर वो शांत हो गए। तो वो नहीं चाहिए गेम के अंदर। वो थोड़ा चाहिए कि थोड़ा तहलका मचाओ, थोड़ा सा शोर मचना चाहिए इस बात पे, जो थोड़ा लड़े। दैट्स व्हाट दे वांट फ्रॉम हिम। वो जो नहीं कर रहा है, विच इज़ फाइन, क्योंकि ऑब्वियसली बाहर की दुनिया भी है उनकी, बच्चे भी हैं उनके, तो वो एक चीज़ मेंटेन कर रहे हैं, विच इज़ फाइन। आई सपोर्ट विवियन।